1951 में पहली बार सबौर कृषि कॉलेज द्वारा महमूद बहार और प्रभाशंकर नाम के आम की वैरायटी रिलीज की गई थी और अब यानी 2025 तक तकरीबन 254 वैरायटी का आम बिहार कृषि विश्वविद्यालय के बागान में है। बिहार के भागलपुरी जर्दालू आम को भारत सरकार ने जीआई टैग से नवाजा भी है। नए सिरे से बीएयू द्वारा 12 वैरायटी के नए आम को जीआई टैग के लिए भारत सरकार के पास भेजा गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के कुलपति डॉक्टर डी.आर. सिंह ने बताया कि फिलहाल 30 की संख्या में नए आम की वैरायटी रिलीज करने वाली फ्रूट रिसर्च टीम के जिम्मे है। आम की वैसी वैरायटी भी तैयारी की जा रही जिससे दिसंबर तक आम का फलन हो सकेगा। साल दर साल आम का फल देने वाले पेड़ डीडीटीएच भी तैयार किए जा रहे हैं जिससे 2000 से ज्यादा आम का फलन होगा। बीएयू के कुलपति ने कहा कि वंडा सिंधु नाम के आम की एक वैसी वैरायटी तैयार की गई है जिसे सीडलेस मैंगो भी कह सकते हैं। यानी समाज में जो एक कहावत है कि आम के आम और गुठली के दाम को भी झुठलाने वाली बात भी होगी, उस तरह के पौधे भी तैयार किए जा रहे हैं। चूंकि बिहार आम के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे नंबर पर है। 9.5 टन प्रति हेक्टेयर आम का उत्पादन बिहार में होता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर आम का उत्पादन 8.8 टन प्रति हेक्टेयर है। देखिए, आम का जो वैराइटीज़ अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर लॉन्च हुई तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ही देन है। 1951 में हम लोगों ने दो वैरायटी हमारे विश्वविद्यालय ने, यानी उस समय कॉलेज था, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज था, तो 2 वैरायटी पूरे देश को दिया। उसमें से महमूद बहार और प्रभाशंकर, ये 2 वैरायटी विश्व में पहली बार यहीं से रिलीज हुई है। और तब से लेकर के आज तक जो हमारे यहाँ वैरायटी की संख्या हो गई है हमारे बागान में, करीब 254 वैरायटी हमारे पास है, 254 वैराइटीज़ है। उसमें से हम लोगों ने कई वैराइटीज़ मैंगो की निकाल भी दी है और इसमें से करीब 10 से 12 वैरायटी ऐसी हैं जो बिहार के ही हैं। और उसको हमने, जैसा कि हमने जर्दालू का जीआई लिया था, जर्दालू मैंगो का, उसी सिलसिले में हम 10-12 वैराइटीज़ के ऊपर और काम कर रहे हैं जो जीआई के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। तो जैसे आज डिमांड, जर्दालू का डिमांड बाहर हो रहा है, हर जगह डिमांड आने लगी है, वैसे ही कुछ वर्षों के बाद ये जो 10 वैरायटी हमारी और हैं जो जिसका जीआई मिल जाएगा, उसका भी डिमांड बढ़ जाएगा। साथ साथ हमारा प्रयास ये है कि हमारे बागान में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो बागान है, आर्चर्ड है, आज के तारीख में 254 वैराइटीज़ हमारे पास है और करीब 30 वैरायटी ऐसी हैं जिसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। कुछ वैरायटी, जैसे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम गर्मी में आता है और जून तक मैक्सिमम एक तरह से ख़त्म हो जाता है। हमारे यहाँ कुछ ऐसी वैरायटी ऑफ सीजन की वैरायटी आ रही है जहाँ हम सितंबर में भी हार्वेस्ट कर सकते हैं और दिसंबर में भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम दोनों को अगर मिला देते हैं तो करीब करीब मैंगो का सीज़न राउंड ईयर हो जाता है। ऐसा हमारा फोकस है कि हमें राउंड ईयर आम अगर हम दे सकें लोगों को, तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा कदम होगा। इस सिलसिले में 2 हमारी वैराइटीज़ हम लोग जो आइडेंटिफाई किया है, जो सिलेक्शन किया है, मुझे लगता है कि हम 2 साल के बाद एक वैराइटी से लेके आएंगे जिसके पौधे पे कम से कम 2000 फल मिलेंगे। 2000 से ज़्यादा ही फल मिलते हैं और वो रेगुलर बियर है, यानी हर साल उसमें फल आता है। काफ़ी अच्छा साइज़ भी उसका है। अभी हमने सिलेक्शन के नाम से उसको हम लेके आ रहे हैं, सिलेक्शन 1, 2, 3 के नाम से लेके जा रहे हैं। तो हम 2 साल के बाद इसको निकाल देंगे। एक काम सर आपने बनाया है सिंधु, तब उसमें वो कहावत झुठला जाएगा कि आम के आम गुठली के दाम, मतलब उसमें गुठली नहीं होता है जी। उसमें एक तरह सीडलेस कर सकते हैं। उसका बहुत जो सीड होता है ना, बहुत पतला होता है, जिसे कोसली बोलते हैं या सीड स्टोन जिसे बोलते हैं, बहुत कम होता है। तो उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। उस पौधे की संख्या हम बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे नर्सरी में, पौधशाला में लगभग हम 1 से 1.5 लाख तक पौधे हर साल बनाते हैं। तो डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है हमारे यहाँ की, क्योंकि जुनून मटेरियल उनको मिलता है। और बिहार में आज जो मैंगो की स्थिति है, जो हम आज इसके प्रोडक्शन प्रायोरिटी में देश में तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो आज हमारे पास है 9.5 टन प्रति हेक्टेयर की है, जबकि राष्ट्रीय एवरेज, राष्ट्रीय जो औसत है वो 8.8 टन की है।
यानी राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा उत्पादकता, जिसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, वो बिहार राज्य में ज़्यादा है। तो और इसीलिए हम अब आज बिहार पूरे देश में तीसरे नंबर पे हो गए हैं आम के मामले में। हमारा प्रयास ये है कि और हमारी जो वैरायटी है, इस वैरायटीज़ को हम लॉन्च करें, रिलीज़ करें, जिससे कि ऑफ सीजन में भी हमको आम मिलता रहे और पूरे वर्ष मैंगो का उत्पादन होता रहे और आम लोगों को आम खाने के मौका मिलता रहे। तो इससे हमारा जो एक्सपोर्ट होगा आम का, इन अन्य वैरायटियों के अलावा भी हम दूसरे देशों में भी इसको भेज सकते हैं।